हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड सब साइकिल। ये सिर्फ हम हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में क्यों पढ़ते हैं ये भी जानेंगे। ये हम माइक्रो प्रोग्राम जो कंट्रोल यूनिट है उसमें क्यों नहीं पढ़ते, हम ये सब इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड सब साइकिल होता क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ द हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स परफॉर्म ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस of an instructions controlled by the fixed set of the combination logic circuit hardware logics. This circuits generate control signal for the each stage of the cycle. The instruction cycle typically consists of fetch, decode, execute, and sometimes write back the phases. कहने का मतलब है, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारा एसपीओ मेथड में काम आता है। एसपीओ का मेथड का मतलब ये है, ये हमारा जो एसपीओ जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर का जो पार्ट है, जैसे कि हम इसको ये बोलते हैं, ये सिंगल एक्यूमुलेटर बोल सकते हैं, या हम स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं। जो कि स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन हो गया या सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये हमारा हार्डवायर पे काम करता है। हार्डवायर पे काम करता है। इसमें क्या है, बेसिकली हार्डवायर क्यों यूज किया जा रहा है, मैं इसमें माइक्रो प्रोग्रामिंग क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? बेसिकली क्या है, हार्डवेयर का मतलब हो गया, इसमें हार्डवेयर का यूज किया जा रहा है। बेसिकली हार्डवेयर जैसे वायर्स का है, एक तरह का हार्डवेयर है, ठीक है। बट जो हमारा माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है, वो बेसिकली काम होता है सॉफ्टवेयर। मीन्स एक कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू सारी की सारी कंट्रोलिंग की जाती है, उसको माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। हार्डवायर में क्या है, वायर के थ्रू कंट्रोलिंग की जा रही है, वायर के थ्रू डिजाइन किया जा रहा है, और वायर के थ्रू ही करते किसी चीज को, और मैंने एएलयू को सिग्नल दिया जा रहा है कि आप ये परफॉर्म कीजिए, ठीक है। तो यही है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल ओनली ये अप्लीकेबल होता है किसमें? हार्डवायर में। क्योंकि इंस्ट्रक्शन साइकिल कहता है कि इसको ये वायर के थ्रू चलेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन जो होगा वो प्रॉपरली वायर के थ्रू होगा, उससे वो ऑपरेट क्या होगा, एक प्रॉपरली कनेक्शंस के साथ होना चाहिए। तो यही कनेक्शंस को हार्डवायर कंट्रोल यूनिट डिफाइन करता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का ही पार्ट है, जो कि ये बताता है कि किस सीक्वेंस में आपको चलना है किसी भी इनपुट और ये किसी भी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर मान लीजिए कि मेरा कोई इंस्ट्रक्शंस आया है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में, मेरा कोई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आया है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में, और मैं उसको परफॉर्म करवाना चाहता हूँ कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो कंट्रोल यूनिट में क्या है, दो भागों में जो है, उसमें हार्डवायर क्या करेगा, ये जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको अपने पहले वो कैप्चर करेगा, और वो ऑपरेशन कोड मींस 3 बिट्स का जो ऑपरेशन कोड होता है, उसके से उस वो उससे वो डिकोड कर देगा उस परफॉर्मेंस को कि करना क्या है और क्या इंस्ट्रक्शन और किस वे में करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दे करके एएलयू के पास भेज देगा, ताकि वो एएलयू परफॉर्म करे, ठीक है। एएलयू परफॉर्म करे और उसको एग्जीक्यूट करे। तो यही होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो कैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल को एक प्रॉपरली सीक्वेंस में परफॉर्म करवाना है, और कैसे उसको एग्जीक्यूशन, जो भी इंस्ट्रक्शन है कैसे एग्जीक्यूशन को करना है, वो इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है, ठीक है। और सब साइकिल वो कहलाता है, जैसे कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल के से टिल मीन्स इंस्ट्रक्शन देने से लास्ट एंड तक एजुकेशन तक जो छोटे छोटे सब साइकिल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, उसको हम सब साइकिल्स कहते हैं। सब साइकिल्स का मतलब ये हो गया, जैसे कंट्रोल यूनिट आया, तो कंट्रोल यूनिट के पास जब ये यूज हो रहा है, तो जब ये सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो सिग्नल जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास कॉम्बिनेशन सर्किट होना चाहिए। कॉम्बिनेशन सर्किट है, तो कॉम्बिनेशन सर्किट क्या करेगा, डिकोड करेगा। ये मेरा एक क्या है, एक तरह का सब साइकिल है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, जो कि टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने वाला सिग्नल, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है, सेकंड हो सकता है। और थर्ड हमारा क्या हो सकता है, जो कंट्रोल ऑफ लॉजिक गेट्स।
तो ये तीनों करते जो है सब साइकिल, ये अपने अपनों में परफॉर्म अलग अलग ही करते हैं। जैसे ये 8 बीट में परफॉर्म करेगा, ये 16 बीट्स में परफॉर्म करेगा, ये अपना आपके 8 बीट में परफॉर्म करेगा। इसके दो सिलेक्शन लाइंस होंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल एक पूरा फुल प्रोग्राम को करते छोटे छोटे, मतलब एक इंस्ट्रक्शन कैसे प्रोसेस करेगा, एक प्रोग्राम को कैसे प्रोसेस करेगा, उस साइकिल्स को डिफाइन करता है। बट उसके अंडर सब साइकिल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे साइकिल्स आ जाते हैं, जो परफॉर्मेंस करने में, जो एग्जीक्यूशंस करने में हेल्प करते हैं, उसको सब साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि इंस्ट्रक्शन साइकिल परफॉर्म कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन आया है। तो ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले सीक्वेंस काउंटर में जाएगा, सीक्वेंस काउंटर, और सीक्वेंस काउंटर में 4 बीट के सेट्स होंगे। मतलब एक सेट 4 बीट्स का हुआ, दूसरा सेट 4 बीट्स का हुआ, थर्ड सेट 4 बीट्स का हुआ, फोर्थ सेट 4 बीट का हुआ। मैंने जिससे मैंने जितने आपको बीट्स चाहिए वो 4 4 के सेट्स में होंगे। ठीक है, जितने काउंट सीक्वेंस काउंटर। ठीक है। अब क्या है कि वो क्या करेगा, अपने डाटा को, पर इंस्ट्रक्शन को, पर सेट्स को क्या है कि भेजेगा किसके पास, टाइमिंग सिग्नल के पास। ये टाइमिंग सिग्नल है, ये इसको डिकोड करेगा। और ये टाइमिंग सिग्नल क्या है, 16 बीट्स का होता है। ठीक है। ये 16 बीट्स के करते इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा। मीन्स जीरो से एक इंस्ट्रक्शन, माने एक जो आपका सीक्वेंस काउंटर से जो पहला 4 बीट आया है, उसको परफॉर्म करने के लिए 16 बीट की जरूरत पड़ेगी। तो पहला 0 से लेके 15 का आएगा, तो वो स्टार्टिंग सिग्नल्स भी भेज देगा, और जो लास्टिंग सिग्नल्स है वो भी भेज देगा। ठीक है। एक ये हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन आया है हमारे पास, वो देखिएगा किस परफॉर्मेंस में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल है, वो हार्डवायर में काम करता है, और हार्डवेयर परफॉर्म करता है किसमें, एसपीओ प्रोसेसर में। और एसपीओ क्या कहता है कि एसपीओ का जो फॉर्मेट है, उसके पास वो फॉर्मेट बोलता है कि मेरे पास 16 बीट्स है। 16 बीट्स में क्या करना है, 0 से 11 तक का जो बीट्स है वो एड्रेस का है, और बाकी के 3 बीट्स है वो ऑपरेशन कोड्स के हैं, और लास्ट वाला जो मेरा बीट्स है वो मोड्स बता सकता है या इंस्ट्रक्शन चीजें बताएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एड्रेस, पहले जो भी हार्डवेयर, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसका एड्रेस फाइंड आउट करके भेजा जाएगा किसके पास, कंट्रोल गेट्स के पास, कंट्रोल लॉजिक गेट्स के पास, की परफॉर्मेंस किस चीज की है। ठीक है। फिर जो ऑपरेशंस है, बेसिकली ये एड्रेस भेजा उसने कि इस यहां से आपको डाटा उठाना है, लिया है। ठीक है। उस ऑपरे मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन लिया है उसमें करना क्या है, क्या परफॉर्मेंस करना है, वो ये 3 बीट्स दिखाए, डिनोट करेंगे। ये 3 बीट्स अपने आप को पहले यहाँ पे डिकोडर के पास भेजेंगे, और डिकोडर क्या करेगा, इस 3 बीट्स में ये चेक करेगा कि आखिर परफॉर्मेंस करना क्या है, और किस तरीके से उस से परफॉर्म करवाना है, और क्या परफॉर्म कराना है। वो जब वो जान लेगा डिकोडर, तो यहीं से वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के बाद कंट्रोल लॉजिक गेट्स के पास आएंगे, कंट्रोल लॉजिक गेट्स के पास आता है, और तब वो जो इसने डिकोडर ने जो सिग्नल्स भेजा है, माने जो ऑपरेशन कोड को डिफाइन कर दिया इसने डिकोडर ने, ये दिखा दिया कि ये ऑपरेशन कोड है। अब और फिर उसके बाद कंट्रोल सिग्नल भेजा कंट्रोल लॉजिक गेट्स के बाद, और ये बता दिया कि क्या परफॉर्मेंस करना है और कितने टाइमिंग में परफॉर्म करना है। जैसे ही इसको कंट्रोल लॉजिक गेट्स को पता चल गया, वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको परफॉर्म करके एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो अलग अलग सर्किट्स रहते हैं, दो अलग अलग सर्किट रहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए। क्यों परफॉर्म करने के लिए दो अलग अलग सर्किट रहते हैं, क्योंकि इस एक सर्किट क्या काम करेगा, अगर मैं सिंगल सर्किट का काम करवाता हूँ, एक सिंगल सर्किट से काम करवाता हूँ, तो मुझे एक तो टाइम का प्रॉब्लम रहेगा कि कहते टाइम डिले होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और जो मैं जिस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने की बात कर रहा हूँ, वो परफॉर्म एक पर्टिकुलर समय पे नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो उसी चीज को दो भागों में बांट दिया इंस्ट्रक्शन साइकिल में। एक क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, जो ऑपरेशन कोड्स के हैं उसको करते, ऑपरेशन कोड्स को डिकोड करके
चेंज मतलब उसके क्या करना है कैसे करना है वो बता करके सिग्नल जनरेट कर देगा। और जैसे ही ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो हमारा एएलयू के पास आ जाता है, और एएलयू को प्री डिटरमाइंड सारी चीजें बताई जाती है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, इस वे में करना है, ठीक है, और इतने टाइमिंग में करना है। तो एएलयू क्या है, वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है एंड देन उसका एग्जीक्यूट कर देता है प्रोसेस को। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्ट्रक्शन साइकिल देखूं तो बहुत दो तरीके से इंस्ट्रक्शन साइकिल देखी गई। एक तो जब ये 4-4 बीट के सेट्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि 4-4 बीट के सेट कैसे बनाएंगे। अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है, जैसे कि मैंने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, मैंने प्रिंट एल एन लिखा है, प्रिंट एल एन, ठीक है, और मैं संजीव लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया, और दूसरी लाइन में लिखा मैंने प्रिंट एल एन, ये मैंने करके और ये क्लोज कर दिया। तो मेरे पास देखिए क्या है, ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है, एक कंप्लीट। तो ये एक प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, एक प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो 4 बीट ले लेगा। तो पहले एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा तो फट से 4 बीट को करते वो रेज करेगा। ये रेज करने के बाद डिकोडर के पास जाएगा, एक डिकोडर ने टाइम सिग्नल को जनरेट किया। वो टाइम सिग्नल के पास जैसे ही गया, फिर यहाँ से क्या है कि अदर्स में देखा गया कि अगर मेरे सिस्टम में हार्डवायर, सॉरी मेरे सिस्टम में एसपीओ का प्रोसेसर है, तो इट मीन्स क्या है, मेरे पास हार्डवेयर हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट रहेगा। कंट्रोल यूनिट रहेगा तो उसके क्या है कि 16 बिट के, तो वो फटाफट एड्रेस को फाइंड आउट करेगा। दूसरी तरफ एक तरफा ये टाइमिंग सिग्नल का काम कर रहा है, और दूसरी तरफा क्या है, वो जो इंस्ट्रक्शन आया है उसका एड्रेस फाइंड आउट करेगा। क्या ऑपरेशन कोड है, क्या ऑपरेशन कोड है, क्या परफॉर्म करना है वो फाइंड आउट करेगा। देन डिकोडर इसको पूरी चीजें देख लेगा, फिर उसके बाद वो डिकोडर भी क्या करेगा, डायरेक्टली वो कंट्रोल सिग्नल भेजेगा 8 बिट का, ठीक है। ये 8 बिट का ये सर्किट होता है, ये 8 बिट का कंट्रोल सिग्नल भेजेगा इसके पास, कंट्रोल लॉजिक गेट्स के पास। तो ये जब इसके पास सारे सिग्नल्स आ जाते हैं, मतलब टाइमिंग का भी सिग्नल आ जाता है, सीक्वेंस का भी सिग्नल आ जाता है, और कहते आप कहेंगे ऑपरेशन का भी सिग्नल आ जाता है, तो वो सिंपली वो सारे चीजों को कंबाइन करके जो परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है वो देख लेता है, एंड देन उसको फटाफट परफॉर्म करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड सब साइकिल का प्रोसेस। अब हम इसको देख लेते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होता है। एडवांटेजेस ऑफ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। अब आप जानेंगे कि हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में बेसिकली मैंने क्यों इंस्ट्रक्शन साइकिल का यूज किया, सब साइकिल का यूज किया, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब मैं हार्डवेयर में जब इंस्ट्रक्शन साइकिल यूज कर रहा हूँ तो एक ही चीज हो रही है कि हाई स्पीड हो रही है। हाई स्पीड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक समय में तो सबसे पहली बात बताऊं, एक समय में तो क्या है कि सीक्वेंस काउंटर भी अलग से काम कर रहा है, सीक्वेंस काउंटर भी अलग से काम कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा इधर से ऑपरेशन कोड भी एक तरह से काम कर रहा है। ये जैसे ही इसने फाइंड आउट किया, एड्रेस को लोड करेगा, फटाफट ऑपरेशन कोड को दिखेगा एंड देन आगे भेज देगा। और ये यहाँ से अपना सीक्वेंस देखेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, प्रोग्राम टाइमिंग टाइमिंग जनरेट कर देगा। तो जब दो काम एक साथ हो रही है, फटाफट हो रहे हैं, तो यहाँ पे फटाफट आप ये बोलेंगे कि इसकी स्पीड, जो अगर मैं माइक्रो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की कंपैरिजन में करूं तो इसकी स्पीड हाई होती है, ठीक है। तो इट इज अ फास्टर कंपेयर्ड टू द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बिकॉज इट इज एलिमिनेटेड एंड नीड ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, आप ये जानिए कि जैसे कि कोई भी प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। कोई भी प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, उसी को माइक्रो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और वो भी कैसा इंस्ट्रक्शन, अभी जैसे कि यहाँ पे जो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जो बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। प्रोग्राम को तो बांटता ही है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम होता है कलेक्शंस 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 ऑफ इंस्ट्रक्शन, यही होता है कलेक्शन ऑफ। तो जब ये कलेक्शन होता है, तो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट देता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। बट यहाँ पे कहते वो जरूरत ही नहीं होती, वो सीधा करते अपना पूरा का पूरा परफॉर्मेंस उठाता है और सीधा मूवमेंट आगे करता है, जिसके कारण दो वे में काम होता है। एक वो अपना डिकोडर अपना काम कर रहा होता है, और ये अपना टाइमिंग सिग्नल अपना काम कर रहा है। और सीपीयू का मेन जो पार्ट होता है कि वो जनरेट करने का ही होता है कि कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग्स, ताकि
वो जो पर्टिकुलरली क्या करना चाह रहा है, वो कैसे करना है, वो सारी चीजें एएलयू को बता दे और एएलयू अपना परफॉर्म कर दे। तो इसीलिए उसकी जो हमारे हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट की स्पीड ज्यादा होती है। दूसरा क्या है, इफिशिएंट ऑफ स्मॉल आईएसए। क्या है कि इसमें इंस्ट्रक्शन सेट्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। क्यों रिड्यूस होते हैं? क्योंकि इसमें अगर माइक्रो इंस्ट्रक्शन रहा तो क्या होगा, आपके छोटे छोटे टुकड़ों में तो रहेगा। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात है, एसपीओ के प्रोसेसर में क्या कहते हैं कि आपके आपके पास एक समय में एक ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा, एक इंस्ट्रक्शन एक ही समय में प्रोसेस होगा। तो जब एक इंस्ट्रक्शन एक ही समय में प्रोसेस होगा, तो अगर मैं एक सिंगल सिंगल काम करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम होगा। वो मैं पहले टाइमिंग जनरेट करूं, फिर करते वो करूं, तो उसमें टाइमिंग वो होगा। तो ये क्या करता है, पूरा एक जो भी करते एक प्रोग्राम को लिया एंड देन अपने दोनों भागों में भेज भेज दिया इंस्ट्रक्शन सेट्स के। तो प्रोग्राम काउंटर इसमें क्या करता है, फटाफट जैसे ही ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुआ, प्रोग्राम काउंटर ने उसको लोड कर दिया, प्रोग्राम काउंटर ने लोड कर दिया और आगे क्या है उसको भेज दिया कि कहते ठीक है आप ये एग्जीक्यूट हो चुका है, फटाफट इसको ले लो। ठीक है। तो ये इसीलिए क्या है कि ये इफिशिएंट फॉर द स्मॉल आईएसए में होता है। ये वर्क वेल एज द प्रोसेसर, ये एसपीओ के प्रोसेसर में बहुत अच्छा काम करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको मॉडिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों मॉडिफाई करना डिफिकल्ट है? क्योंकि ये एक हार्डवेयर है, हार्ड वायर की तरह। मीन्स ये इसमें हार्ड, ये सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये एक हार्ड वायर बोलूंगा या हार्डवेयर बोलूंगा। ये चीजें, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जिसके कारण क्या उसको मॉडिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट ही बोलूंगा। उसको डिफिकल्ट नहीं है, उसको अगर मॉडिफाई करते हैं, मे बी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन ही, मतलब पूरा का पूरा वो कंपोनेंट ही खराब होने के चांसेस रहते हैं। लिमिटेड स्केबिलिटीज होती है। ठीक है, लिमिटेड स्केबिलिटी क्यों होती है कि इसकी जो कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है प्रोसेसर की, जो कि वो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेसर इंक्रीज होता है। हार्डवेयर कंट्रोल बिकम अ डिफिकल्टी जब कॉम्प्लेक्सिटी होगी प्रोसेसर में। ठीक है, तो कहते ऑटोमेटिक क्या है कि हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट करने में काम करेगा। ठीक है। थर्ड हमारा है हाई डिजाइन एफर्ट्स। हाई डिजाइन एफर्ट का मतलब हो गया कि इसमें क्या है कि जो कि डिजाइन बनाया जाता है वो ऐसे नहीं होता है कि सिंपल सा बनाया। आप देखेंगे जब मैं अभी अगला लेक्चर्स पढ़ाऊंगा जिसमें मैं माइक्रो ऑर्गन प्रोग्रामिंग बताऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे उसका बहुत छोटा छोटा मतलब सिंपल 4 यूनिट्स में उसको प्रोसेस एक से एक कर देंगे। ठीक है, चार मतलब चार वे से ही, मतलब चार, मतलब सिंगल अगर मैं बोलूँ तो कंट्रोल, अगर मैं बोलूँ कंट्रोल वर्ड के थ्रू मैं डायरेक्टली माइक्रो प्रोग्राम में प्रोसेस करवाता हूँ। और तो उसमें क्या है कि चार छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, वो इजिली प्रोसेस कर देंगे। बट यहाँ पे वायर के थ्रू ट्रांसफर होता है, और वायर के थ्रू जब ट्रांसफर होती है कोई भी चीजें, तो थोड़ा सा टाइम टेकन होती है, टाइम कंज्यूमिंग होगी। ठीक है, उसका डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। इसीलिए ये हाई डिजाइन एफर्ट्स लगते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड सब साइकिल पढ़ा, एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल के क्या कैसे डायग्राम, क्या डिजाइन है, कैसे वो प्रोसेस करता है, हमने वो चीज देखी। एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज हार्डवेयर एंड कंट्रोल यूनिट देखा। बेसिकली जो आपका जो सब टॉपिक्स बोलूंगा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मैंने इसको पहले आपके एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपके हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में मैंने ये डिस्कस किया है। बट तभी भी समटाइम्स उसमें क्या है कि बेसिकली मैंने इंस्ट्रक्शन साइकिल नहीं लिखा था, इसी कारण मैंने ये वीडियो दोबारा से रीजनरेट की है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। तो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन और थॉट, प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, ताकि मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपको नए नए टॉपिक्स के साथ कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं। सो आई डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and hit the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.